नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से रूबरू हूँ बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ में। और हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण पर। पूर्व के वीडियो में हमने प्रिज्मेटिक कंपास के विभिन्न भागों को और इसके उपयोग के क्रम में फॉरवर्ड बेरिंग, बैकवर्ड बेरिंग या चुंबकीय दिक्मान मैग्नेटिक बेरिंग की जो बात थी, अग्र दिक्मान व पश्च दिक्मान के कॉन्सेप्ट को समझा था। आइए इसके प्रयोग की विधि पर चर्चा करें। मेथड ऑफ यूजिंग द प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मीय कंपास के प्रयोग की विधि। प्रिज्मीय कंपास के द्वारा किसी रेखा, मान लीजिए कोई काल्पनिक रेखा AB का दिक्मान हम निम्नवत स्वरूप में स्टेप वाइज एक्शन करते हुए निकालेंगे। AB रेखा के A स्टेशन पर त्रिपाद स्टैंड रख करके कंपास बॉक्स को उस पर सावधानी पूर्वक कस देंगे। अब कंकड़ गिराकर अथवा साहुल की सहायता से कंपास का A स्टेशन पर सही सही केंद्रीकरण करेंगे। कंपास बॉक्स का ढक्कन खोल करके प्रिज्म को सीधा करेंगे व दृश्य वेदिका को लंबवत खड़ा कर देंगे। इसके पश्चात कांच के ढक्कन पर स्पिरिट लेवल रख करके कंपास को समतल कर लेंगे, जिससे कि चुंबकीय सुई धुराग्र पिन पर बिना किसी रुकावट के थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद सही चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाए। अब दर्श फलक को झिरी पर आग रख करके कंपास बॉक्स को धीरे धीरे इस प्रकार घुमाएंगे कि बी स्टेशन पर जो हमने सर्वेक्षण दंड गाड़ा हुआ है वो हमें दृश्य वेदिका की केस रेखा के ठीक सीध में आता हुआ दिखाई दे। इसके बाद अवलोकन छिद्र पर आंख रख करके केस रेखा के लंबवत नीचे की ओर अंशांकित वलय पर जो अंकित मान हैं उन्हें हम पढ़कर नोट करेंगे। यह मान AB रेखा का अग्र दिक्मान या फॉरवर्ड बेरिंग कहलाएगा। B स्टेशन पर उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करेंगे और A स्टेशन की सीध में पढ़ा गया मान AB रेखा का पश्च दिक्मान अथवा BA रेखा का दिक्मान या बेरिंग कहलाएगा। प्रायः किसी रेखा के दिक्मान को 2 बार पढ़ते हैं। यदि दोनों बार पढ़े गए दिक्मानों में कोई अंतर आता है तो हम इस प्रक्रिया को दोहरा करके एक बार फिर उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। प्रिज्मीय कंपास के प्रयोग में जो सावधानियां रखनी होती हैं, आइए उन पर बात करें। प्रिज्मीय कंपास की सुई में चुंबक होता है, अतः कंपास का प्रयोग करते समय सर्वेक्षक के पास लोहे की कोई वस्तु जैसे चाबियों का गुच्छा, लोहे की बटन, चैन आदि नहीं होने चाहिए। इसी कारणवश यथासंभव ऐसे स्थानों को कंपास स्टेशन के रूप में चुनते हैं जिनके समीप लोहे के तार या बिजली के खंभे आदि स्थित नहीं हो। प्रिज्मीय कंपास की सुई को स्थिर करने के लिए ब्रेक पिन का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक पिन को पूरा दबाकर धीरे से ढीला छोड़ने पर सुई के दोलन की गति कम हो जाती है तथा वह अपेक्षाकृत शीघ्र स्थिर हो जाती है। किसी स्थान का दिक्मान लेते समय कंपास पूर्णतया समतल होनी चाहिए तथा दृश्य वेदिका पूरी तरह से लंबवत रहनी चाहिए। यदि वृक्ष या भवन आदि के फलस्वरूप चयन रेखा के सिरे पर कंपास स्थापित करने में कोई कठिनाई होती है तो चयन रेखा के समानांतर दूसरी रेखा निश्चित करके नवीन रेखा का दिक्मान पढ़ लेना चाहिए। अवलोकन क्षेत्र में सदैव कम मान वाले चिन्हों से अधिक मान वाले चिन्हों की ओर किसी रेखा का दिक्मान पढ़ा जाता है, कम से ज्यादा की ओर।
उदाहरण के लिए यदि केस रेखा की सीध में अंकित चिन्ह के एक ओर 40 डिग्री का चिन्ह तथा दूसरी ओर 50 डिग्री का चिन्ह है तो केस रेखा के द्वारा इंगित चिन्ह का मान 40 डिग्री से 50 डिग्री की ओर पढ़ा जाएगा। प्रत्येक जरीब रेखा के अग्रभाग एवं पश्च भाग दोनों दिक्मानों के स्वरूपों को हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि उनका अंतर ज्ञात करके हम चुंबकीय सुई पर स्थानीय आकर्षण का प्रभाव जान सके। इसके अतिरिक्त किसी स्टेशन पर कंपास के चारों ओर घूमकर भी स्थानीय आकर्षण का पता लगाना चाहिए। यदि सर्वेक्षक के घूमने से कंपास की स्थिर सुई में कुछ दोलन होता है तो यह समझना चाहिए कि उस स्टेशन पर कंपास पर लोहे का प्रभाव विद्यमान है। कंपास बंद करते समय अथवा उसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाने से पूर्व दृश्य वेदिका को कांच के ढक्कन पर क्षैतिज रूप से लिटा देना चाहिए। ऐसा करने से कंपास की सुई धुराग्र पिन के ऊपर उठ जाती है तथा धुराग्र पिन की नोक खराब होने से बच जाती है। दृश्य वेदिका को क्षैतिज लिटाते समय सुई का नॉर्थ एन अक्षर वाला सिरा ठीक उत्तर दिशा की ओर आमुख होना चाहिए, अन्यथा सुई के चुंबक के खराब हो जाने की संभावना रहती है। सर्वे ऑपरेशंस या सर्वेक्षण की जो संक्रिया है उस पर बात करें तो जरीब एवं फीता सर्वेक्षण की भांति ही प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की समस्त कार्यविधि संक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र अध्ययन फील्ड वर्क, जिसमें दिए गए क्षेत्र का किसी उपयुक्त विधि के द्वारा सर्वेक्षण करके हम फील्ड बुक या क्षेत्र पुस्तिका तैयार करते हैं, तथा दूसरा प्रयोगशाला कार्य लेबोरेटरी वर्क, जिसमें दिक्मानों का संशोधन करेक्शन करके संबंधित सर्वे किए गए क्षेत्र का मापनी के अनुसार प्लान तैयार किया जाता है। इन सर्वेक्षणों को हम जिन विधियों से पूरा करते हैं उनमें प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं उन पर बात करें तो प्रिज्मीय कंपास की सहायता से किसी क्षेत्र रेखा का सर्वेक्षण करने की 4 विधियां होती हैं। माला रेखा विधि, प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण या अरीय रेखा विधि और स्थिति निर्धारण विधि। तो इन पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो पे करेंगे। हमें प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की प्रयोग विधि, उसके प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियों पर आपसे जो बात साझा की है उस पर आपको अपनी तैयारी करनी है। जब भी आप महाविद्यालय में इस कोरोना पीरियड के बाद उपस्थित होंगे तो हम आपको प्रिज्मेटिक कंपास के साथ में सर्वे करके भी इस चीज़ से अपडेट कर पाएंगे। अभी आपको जो पीडीएफ साझा किया गया है उसका आप अवलोकन करें ध्यान से और चित्र में बताए गए प्रिज्मेटिक कंपास के विभिन्न भागों को अपने अभ्यास में लेते हुए फिर इसकी प्रयोग विधि और सावधानियों का अध्ययन अच्छे से करें ताकि प्रायोगिक परीक्षा के समय आपको कठिनाई ना आने पाए। धन्यवाद।